आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गॉडसे टेररिस्ट था। आपके पास ये हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, जेएनयू में कुछ हो गया, कुछ युवाओं ने कुछ कर दिया, उनको आप टेररिस्ट दिखा देंगे। आप केवल उन लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ। सबसे पहले तो आप हमें बताइए, आपने ये प्रावधान लाया क्यों, किस लिए, किस स्टेज पे आप तय करेंगे कि वो टेररिस्ट है? अगर हाफिज सईद है तो टेररिस्ट है, अगर गॉडसे है तो टेररिस्ट है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कहने की। 2047 से आज तक आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गॉडसे टेररिस्ट था। 1947 आपके पास ये हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है। किस नजर से आप किसको देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं वो टेररिस्ट हो जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानून जेल में रखा हुआ है जो एकेडमिक्स है, जो यूएन से फंडिंग लेते हैं, सिविल एक्टिविस्ट, जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, उनको कल आप नोटिफिकेशन से टेररिस्ट कहला दोगे। और इस कानून में कोई ऐसी बात, हमारा केवल इतना ही विरोध है। आप बताइए किस आधार पे उसको आप टेररिस्ट कहोगे? आपकी मंशा होगी तो कह दोगे, नहीं मंशा होगी तो नहीं कहोगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कानून में धारा 153A एंड 153 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लिखित है। जो कम्युनल एक्टिविटी करता है अंडर यूएपीए ही कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी अ टेररिस्ट। अब 2014 के बाद किन किन लोगों ने इस देश में 153A और 153B का उल्लंघन किया है कि आपने कभी सोचा कि उनको टेररिस्ट कहलाया जाए? करेक्ट। आप कभी सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज आपका नजरिया दूसरा है। करेक्ट। आप केवल उन लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेगा। अब जेएनयू में कुछ हो गया, कुछ युवाओं ने कुछ कर दिया, उनको आप टेररिस्ट दिखा देंगे। कहीं और यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया, किसी दलित ने कुछ कर दिया, उस टेररिस्ट दिखाएंगे। कोरेगांव में कुछ हो गया तो उन लोगों को आप टेररिस्ट कहलाएंगे। और वो बेचारा करेगा क्या? तो पहले तो आपको यह स्पष्ट करना चाहिए किस आधार पे आप कहोगे कि यह शख्स टेररिस्ट है और यह शख्स टेररिस्ट नहीं है। आपको यहां बताना पड़ेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा कि एक बात का हम आपको दाद देते हैं कि जहां तक आपकी बात है, यू गेट व्हाट यू सी एंड यू सी व्हाट यू गेट। लेकिन हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि फ्रॉम हियर दिस साइड ऑल्सो यू विल गेट व्हाट यू सी। हम जब अब ऐसे कानून, इस तरह के प्रावधान लाएंगे, क्योंकि आपका नजरिया कुछ और है, हम यहां खड़े होकर विरोध करेंगे टिल आवर लास्ट ब्रेथ। आप हमारे पीछे सीबीआई लगा दो, आप हमारे पीछे ईडी लगा दो, आप हमें जेल में भेज दो, आप इनकम टैक्स लगा दो, लेकिन यहां हम खड़े रहेंगे और हम आपका विरोध करेंगे। हमने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह से आप लोगों के पीछे दुरुपयोग कर रहे हो कानूनों का, चाहे वो पीएमएलए हो, चाहे ये कानून हो, चाहे कोई और कानून। मतलब कि ऐसा लग रहा है हम इस देश में कि एक चेहरा, एक बिजनेसमैन, सब कुछ केवल एक आदमी के नाम पे, कोई दूसरा तो हमें दिखता ही नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी कि आप केवल न सोचिए कि हम यहां चुप रहेंगे। आपके पास मेजॉरिटी है, वहां भी है, और यहां भी, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए तो मेजॉरिटी नहीं रहती। हाँ, वो भी हम जानते हैं। लेकिन देखिए, जो आतंक के शिकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? हम लोग। हमारे 2 प्रधानमंत्री चले गए आतंक की वजह से। हमें वो पीड़ा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आतंकवाद की वजह से चले गए। दुख है तो हमें है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि हमें कोई ऐसा कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह भी हमें मालूम है। और यहां सदन में बैठ के हम कानून तो पास कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, ये नहीं मालूम आपको?
उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है, एक फैमिली मार दी, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। सिब्बल जी, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो गुजरात में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था, जब 1985 में जो कानून बना था ना टाडा का, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तार कहां हुए थे लोग? गुजरात में। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी गुजरात में थी। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में थी। क्यों? वहां तो आतंक नहीं था, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।